जरा सोचिए, एक मामूली सा दिखने वाला प्रतीक कैसे किसी के घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। आज हम स्वस्तिक की इसी रहस्यमयी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये प्रतीक आज हमारे मॉडर्न घरों को, हमारी आज की जिंदगी को कैसे संतुलित कर सकता है। चलिए इस प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, स्वस्तिक को सिर्फ एक शुभ निशान समझ लेना, ये इसकी पूरी कहानी नहीं है। असल में ये अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक ब्रह्मांड समेटे हुए है। तो चलिए इसकी शुभता के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा चिन्ह जो गणेश जी की बुद्धि, भगवान विष्णु की स्थिरता और देवी लक्ष्मी की समृद्धि, इन तीनों को एक साथ लेकर आए। जी हां, स्वस्तिक इन्हीं तीनों दिव्य शक्तियों का संगम माना जाता है। और शायद यही वजह है कि कोई भी शुभ काम हो, उसकी शुरुआत स्वस्तिक से ही होती है। माना जाता है कि इसके बिना कोई भी पूजा या अनुष्ठान अधूरा है। ये मानो सफलता और कल्याण का एक दरवाजा है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। स्वस्तिक सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कॉस्मोस का एक छोटा सा नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो ये दिखाता है कि सृष्टि कैसे बनी है। इसको ऐसे समझिए, स्वस्तिक की जो सीधी रेखाएं हैं वो चार मुख्य दिशाओं को दिखाती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और जो इसकी मुड़ी हुई भुजाएं हैं वो चारों उप दिशाओं मतलब कोनों को दर्शाती हैं। तो इस तरह एक ही चिन्ह में आठों दिशाओं की पॉजिटिव एनर्जी समा जाती है। पर रुकिए, बात सिर्फ दिशाओं तक ही नहीं है, ये और भी गहरा है। इसकी जो चार भुजाएं हैं वो समय के चार बड़े युगों को भी दर्शाती हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मतलब ये समय और स्थान दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। कमाल है ना। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये प्रतीक सिर्फ ब्रह्मांड की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन की भी बात करता है। जीवन के चार पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के चार आश्रम और समाज के चार वर्ण, ये सब कुछ इसी एक चिन्ह में समाया हुआ है। तो अब जब हम इसके इतने गहरे मतलब को समझ चुके हैं, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये देखते हैं कि ये प्रतीक हमारे घरों की एक बहुत आम समस्या, जिसे वास्तु दोष कहते हैं, उसे कैसे दूर कर सकता है। अब ये वास्तु दोष होता क्या है? सीधे सीधे समझें तो घर बनाते वक्त हुई कुछ गलतियां, जैसे दरवाजे का गलत दिशा में होना या रसोई का गलत जगह पर बन जाना। सुनने में ये छोटी बातें लगती हैं, पर माना जाता है कि यही घर में नेगेटिव एनर्जी और अशांति की वजह बनती हैं। तो अब वो हिस्सा आने वाला है जिसका सबको इंतजार था। अब हम ये जानेंगे कि इस शक्तिशाली चिन्ह का इस्तेमाल करके घर के वास्तु दोषों को ठीक कैसे किया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से। तो सबसे पहली और जरूरी बात है इसका साइज। अगर चाहते हैं कि इसका पूरा असर हो, तो वास्तु के लिए बनाया गया स्वस्तिक कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। जी हां, इस मामले में साइज बहुत जरूरी है। अब देखिए, स्वस्तिक बनाने का भी एक खास तरीका, एक विधि है। इसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बनाना सबसे अच्छा माना जाता है, नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर। इसे बनाने के लिए अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है। और लेप किसका बनाना है? सिंदूर, तेल, कुमकुम और केसर का। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर लंबाई की और 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल आता है कि इसे बनाएं कहां? तो देखिए, अगर घर में एक जनरल पॉजिटिविटी चाहिए, तो मेन दरवाजे के दोनों तरफ जमीन से लगभग 4-5 फुट की ऊंचाई पर इसे बना सकते हैं। और मान लीजिए घर के किसी कोने में कोई वास्तु दोष है जिसे तोड़-फोड़ करके ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर स्वस्तिक को सीधे उसी जगह पर बना दीजिए। अब यह भी जानना जरूरी है कि किस मटेरियल का स्वस्तिक कहां काम आता है। जैसे कि सिंदूर का लेप मुख्य दरवाजे पर या दीवारों पर किसी खास वास्तु दोष को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है। अगर किसी खास दिशा में शांति चाहिए तो तांबे का स्वस्तिक इस्तेमाल किया जाता है। और घर में समृद्धि के लिए आम की लकड़ी से बना स्वस्तिक मुख्य दरवाजे पर लगाया जा सकता है। तो इन सभी उपायों का, इन सभी नियमों का आखिरी मकसद क्या है? मकसद एक ही है, ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे अपने घर की तरफ खींचना और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना। ऐसा माना जाता है कि स्वस्तिक का चिन्ह 10 दिशाओं से, मतलब हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। ये एक तरह से कॉस्मिक मैग्नेट
एक ब्रह्मांडीय चुंबक की तरह काम करता है जो घर को अच्छी वाइब्स से भर देता है। और यही वो वजह है, यही वो राज है कि क्यों हर शुभ काम शुरू करने से पहले स्वस्तिक बनाया जाता है। ये असल में सफलता के लिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक न्योता देने जैसा है, एक तरीका है जिससे हमारा हर काम एक डिवाइन पावर से जुड़ जाता है। ये सब बातें सोचने पे मजबूर करती हैं, है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी प्राचीन चीजें, कितने ऐसे उपाय छिपे हुए हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्या पता, जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने ही हो, बस हमें देखने की जरूरत है।